सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत वाक्य रचना के अंतर्गत एतत् शब्द रूप के साथ मध्यम व उत्तम पुरुष के कर्ता देखेंगे। मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष के कर्ता देखेंगे। इसके साथ साथ हम पठ धातु लट लकार में देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से पठ धातु लट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, प्रथम पुरुष जो होता है उस प्रथम पुरुष में अनेक कर्ता होते हैं। मध्यम पुरुष में 3 ही कर्ता होते हैं। तवम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। उत्तम पुरुष के 3 ही कर्ता होते हैं। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों और वयम माने हम सब। मध्यम पुरुष के 3 कर्ता हुए। तवम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। उत्तम पुरुष के भी 3 कर्ता हुए। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। इन 3 और 3 6 कर्ताओं को छोड़कर बाकी जितने कर्ता आते हैं वो प्रथम पुरुष में आते हैं। यानी बाकी जितने कर्ता आएंगे वो कौन से पुरुष में आ जाएंगे? प्रथम पुरुष में। तो इस प्रकार से यदि हम एतत् शब्द रूप देखेंगे तो पुल्लिंग में ऐसा मानी यह है, एतो मानी ये दोनों और एते मानी ये सब। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में ऐसा मानी यह है, एते मानी ये दोनों, एता मानी ये सब। इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में एतत् मानी यह है, एते मानी ये दोनों, एतानि मानी ये सब। यह हो गए नपुंसकलिंग। अब इसके साथ जो संज्ञा पद है उसके अनुसार, संज्ञा पद के अनुसार यदि संज्ञा पुल्लिंग पद पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे, यदि संज्ञा पद स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, और यदि संज्ञा पद नपुंसकलिंग होगा तो नपुंसकलिंग का प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखते हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन सर्वनाम शब्दों का संज्ञा पद के अनुसार प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से पढ़ धातु लट लकार का प्रयोग करके हम वाक्य रचना करेंगे। तो देखिए, प्रथम पुरुष वचन 3 हो गए। एक वचन एक संख्या का ज्ञान कराता है, द्विवचन 2 संख्या का ज्ञान कराता है और बहुवचन 2 से अधिक संख्या का ज्ञान करवाता है, बहुवचन होता है। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष में ऐसा मानी यह है, एतो मानी ये दोनों, एते मानी ये सब। यह होता पुल्लिंग की बात हो रही है। जब पुल्लिंग में हो तो ऐसा मानी यह है, एतो मानी ये दोनों और एते मानी ये सब। स्त्रीलिंग में ऐसा मानी यह है, एते मानी ये दोनों, एता मानी ये सब। कौन से लिंग में? स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग की सामान्यता पहचान जो पीछे वीडियो आपको दिखाए गए थे उनमें बताई गई है, उनको एक बार फिर देख लेना यदि समझ में नहीं आए तो। ऐसा, एतो, एते, ऐसा, एते, एता। और नपुंसकलिंग में होगा एतत् मानी यह है, एते मानी ये दोनों और एतानि मानी ये सब। एतत् मानी यह है, एते मानी ये दोनों, एतानि मानी ये सब। कौन सी लिंग में होगा? नपुंसकलिंग में। अब यदि इसके साथ देखें हम संज्ञा पदों को, तो जिस प्रकार से पुल्लिंग है तो एक है तो बालका मान एक बालक, बालको मान 2 बालक और बालका मान बहुत सारे बालक। कौन सी लिंग में? पुल्लिंग में। इसी प्रकार से वृक्ष है, वृक्षो, वृक्षा, छात्र है, छात्रो, छात्रा, मयूर है, मयूरो, मयूरा। यानी मयूरा माने एक मोर, मयूरो माने 2 मोर और मयूरा माने बहुत सारे मोर। इसी प्रकार से यदि स्त्रीलिंग में देखें तो एक होगा तो कन्या, कन्ये, कन्या। कन्या माने एक कन्या, कन्या माने 2 कन्याएं, कन्या माने बहुत सारी कन्याएं। कौन सी लिंग में? स्त्रीलिंग में। यहाँ
हकारांत है, ए आया है पद के अंत में, और सामान्यतः जिस पद के अंत में ए आता है और आगे विसर्ग आता है, सामान्यतः सभी नहीं, अपवाद को छोड़ दे तो वो पद पुल्लिंग होते हैं। इसी प्रकार से छात्रा, छात्रे, छात्रा, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका, माला, माले, माला स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसी प्रकार से संज्ञा पद देखें, पुस्तक माने एक पुस्तक, पुस्तकें मान दो पुस्तक, पुस्तकानि माने बहुत सारी पुस्तकें, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, यानी पुस्तक मतलब संज्ञा पद एक संज्ञा पद है ये तो, या ऊपर वाले तो सर्वनाम पद है, इसे ऊपर के तो सर्वनाम पद है और नीचे वाले संज्ञा पद हैं। तो संज्ञा पद के अनुसार हम सर्वनाम पद का प्रयोग करेंगे। यदि संज्ञा पद पुल्लिंग है तो सर्वनाम भी उसके साथ पुल्लिंग आएगा। यदि संज्ञा पद स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग आएगा। यदि संज्ञा पद नपुंसकलिंग है तो सर्वनाम पद भी नपुंसकलिंग आएगा। इसी प्रकार से यदि संज्ञा एक पुल्लिंग का एक वचन है तो इसके साथ सर्वनाम भी पुल्लिंग का एक वचन आएगा। संज्ञा पुल्लिंग का द्विवचन है तो द्विवचन आएगा, और बहुवचन है तो बहुवचन आएगा। अब इसके साथ यदि हम धातु का प्रयोग करें तो आज हम देखने जा रहे हैं पठ धातु लट लकार। पठ धातु लट लकार, तो लट लकार माने वर्तमान काल। लट लकार को क्या माने? वर्तमान काल। तो देखिए वर्तमान काल में देखने जा रहे हैं पठ धातु। तो सबसे पहले हम प्रथम पुरुष के कर्ता देखेंगे। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीन वचन हो गए। एक है तो पठती, दो है तो पढ़ता है, और दो से ज्यादा हो गए तो पठंती। अब जिस प्रकार से कह रहा है कि यह बालक पढ़ता है, यह बालक पढ़ता है, तो हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले इसमें देखेंगे संज्ञा पद क्या है? बालक है। और बालक कौन सी लिंग का है? पुल्लिंग का है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम पद है वो भी पुल्लिंग देखेंगे, यह बालक। तो बालक पुल्लिंग का है, ये देखिए, तो इसके साथ पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे तो ऐसा बालक है, एक है ना, तो ऐसा बालक है पढ़ती, यह एक बालक पढ़ता है। ये दो बालक पढ़ते हैं, तो बालक का एक बालक, बालको दो बालक, तो पुल्लिंग में है तो दो द्विवचन में बालको हो जाएगा, और यहाँ सर्वनाम हो जाएगा ए, तो पुल्लिंग का द्विवचन है ए, तो बालको पढ़ता है। इसी प्रकार से एते बालका पठंती, वाक्य आ गया कि ये सब छात्र पढ़ते हैं, तो एते छात्राः पठंती। इसी प्रकार से वाक्य आ गया कि ये सब अध्यापक चलते हैं, तो एते, यहाँ पर बालका की जगह आ जाएगा अध्यापका, यहाँ पठंती की जगह आ जाएगा चलंती, एते अध्यापका चलंती। इसी प्रकार से कन्या, कन्या का शब्द का वाक्य में प्रयोग करना तो ऐशा, क्योंकि यहाँ पर कन्या स्त्रीलिंग का है। देखिए स्त्रीलिंग का है और स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग, एक वचन के साथ एक वचन, तो ऐशा कन्या पढ़ती, यह एक कन्या पढ़ती है। इसी प्रकार से एते कन्ये पढ़ता है, ये दो कन्या पढ़ती हैं। एता कन्या पठंती, ये सब कन्या पढ़ती हैं। तो इसी प्रकार से संज्ञा पद को देख करके उसके अनुसार सर्वनाम पद का प्रयोग किया जाएगा। एक वचन है तो पढ़ती, द्विवचन के साथ पढ़ता है, बहुवचन के साथ पठंती। इसी प्रकार से चलती, चलता है, चलंती, लिखती, लिखता है, लिखंती, धावती, धावता है, धावंती। अब देखिए पत माने गिरना होता है, पत माने गिरना, तो एक होगा तो पतती, दो हो तो पततः, और बहुत हो तो पतंती, पतती, पततः, पतंती। अब वाक्य दीजिए आपको कि यह फल गिरता है, यह फल गिरता है। तो सबसे पहले हम संज्ञा पद देखेंगे, क्या है संज्ञा पद? फल है। अब फल कौन से लिंग में आता है? नपुंसकलिंग में आता है। अब हमें देखना है कि यह जो शब्द है नपुंसकलिंग क्या होगा? एतत्, तो आ जाएगा एतत्, क्या आ जाएगा? एतत् आ जाएगा, एतत् फलम
पद्धति यह एक फल गिरता है, तो एतते फलम पद्धति यह एक फल गिरता है। इसी प्रकार से दो हो तो एते फले पततः ये दो फल गिरते हैं। बहुत सारे हो तो एतानी फलानी पतति पततः पतंती ये सब फल गिरते हैं। तो इस प्रकार से ये आज अपने ऊपर देखे ना, तो ये प्रथम पुरुष के कर्ता थे। कौन से पुरुष के? प्रथम पुरुष के। इसके लिए प्रथम पुरुष के साथ यानी एक नंबर के साथ एक नंबर, ये देखना यहाँ पर एक नंबर है, यह एक नंबर है, इसके साथ धातु एक नंबर आई है। यहां देखना ये सारे दो नंबर हैं, तो इसके साथ भी धातु दो नंबर की आई है। इसी प्रकार से यदि आगे हम देखेंगे तो ये सारे तीन नंबर हैं, तो इसके साथ धातु भी तीन नंबर आएगी। पठंती, पतंती, चलंती, धावंती। अब यदि कोई वाक्य हमसे पूछे कि इसको संस्कृत में बनाना है, तो हम आराम से बना सकते हैं, क्योंकि हमें यह सब ध्यान हो गया है कि किस प्रकार से वाक्य। अब जिस प्रकार से आपसे पूछ ले जाए कि ये सब फल गिरते हैं, ये सब फल गिरते हैं, तो हम देखेंगे कि फल नपुंसकलिंग का है, संज्ञा पद, तो ये नपुंसकलिंग ये सब के लिए आएगा, नपुंसकलिंग ये सब के लिए आएगा एतत्, एते, एतानि। इसी प्रकार से फलम, फले, फलानि, पतति, पततः, पतंती ये सब फल गिरते हैं। तो इसी प्रकार से यह पूछ लिया जाए कि ये दो मोर नाचते हैं, ये दो मोर नाचते हैं, तो अब हम आराम से इसको संस्कृत में बना सकते हैं। ये दो मोर नाचते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। हमारा वाक्य है ये दो मोर नाचते हैं, तो ये दो मोर नाचते हैं। अब हम देखेंगे तो मोर पद है, पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग में दो के लिए एतो, बालक का बालका होता है मोर का मयूरो, एतो मयूरो। इसी प्रकार से नृत्य नृत्यते, नृत्यते इमो, एतो मयूरो नृत्यते ये दो मोर नाचते हैं। अब हमने प्रथम पुरुष के कर्ता देख लिए, अब मध्यम पुरुष के कर्ता देखने जा रहे हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ में और पद धातु लट लकार में देखेंगे। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं मध्यम पुरुष के कर्ता, और आपको बताया था कि मध्यम पुरुष में कितने कर्ता बताए थे, यानी सर्वनाम पद युष्मद में 3, तवम, युवाम, यूयम। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में भी जो अस्मद शब्द आता है उसमें भी एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में अहम, आवाम, वयम। तो इस प्रकार से अब वाक्य बना के हम देखेंगे। तो पुरुष देखने जा रहे हैं हम मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक विशेषता और है कि इसमें जो लिंग होता है ये तीनों लिंगों में समान ही रहता है, युष्मद और अस्मद शब्द रूप। तो तवम मान तुम, युवाम मान तुम दोनों, युयम मान तुम सब। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में अहम माने मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। अब देखिए ऊपर जो हमने धातु थी लट लकार में पढ़ धातु, पढ़ती, पढ़ते, पठंती, ये तो 1 2 3 नंबर के साथ देख ली, 1 नंबर के साथ, 2 नंबर के साथ और 3 नंबर के साथ। जिस प्रकार से सह, तो, ते, या ऐसा, एतो, एते, ऐसा, एते, एता,
एतत् एते एतानि। लेकिन जब मध्यम पुरुष आ जाए, मध्यम पुरुष जब आ जाएगा, जब त्वम आ जाए, युवाम आ जाए और यूयम आ जाए, या अहम आवाम वयम के साथ हम पढ़ती पढ़ता पठंती का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखना है, तवम युवाम यूयम के साथ मध्यम पुरुष आएगा, अहम आवाम वयम के साथ उत्तम पुरुष आएगा। यह तो हमारा प्रथम पुरुष है, पढ़ती पढ़ता पठंती, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, पुरुष आएगा मध्यम पुरुष, तीन वचन होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष में प्रथम पुरुष में आता है पढ़ती पढ़ता है पठंती, तो इसका प्रयोग तो हमने 1 2 3 नंबरों के साथ एष है, एतो एते, ऐसा एते एता, एतत् एते एतानि के साथ में पढ़ती पढ़ता पठंती, चलती चलता चलंती, धावती धावते धावंती का प्रयोग होगा। अब यदि हम देखना चाहेंगे तवम के साथ में, तो मध्यम पुरुष आएगा, पढ़सी पढ़ता है पठत। अब देखिए, तवम पढ़ते नहीं करना है, तवम पढ़सी तुम पढ़ते हो। युवाम पढ़ता है, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पढ़त, तुम सब पढ़ते हो। कहने का मतलब कि तुम लिखते हो तो तवम लिखसी, तुम दोनों लिखते हो युवाम लिखता है, तुम सब लिखते हो यूयम लिखत। इसी प्रकार से तुम दौड़ते हो तवम धावसी, युवाम धावत है, यूयम धावत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष आएगा, यानी बालक के साथ भी तवम आएगा और बालिका के साथ भी तवम आएगा। तो इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, अहम माने में आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। बालक के लिए अहम आएगा, बालिका के लिए भी अहम आएगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में ये अहम आवाम वयम समान रहते हैं। तो अब देखते हैं पठ धातु लट लकार में, तो उत्तम पुरुष पठामी पठावे पठामे। तो देखिए अब आ गया कि अहम, क्या आ गया, अहम। तो अहम 7 नंबर है, तो 7 नंबर के साथ पठामी, अहम पठामी। आवाम 8 नंबर है, तो 8 नंबर आवाम पठावे। वयम 9 नंबर है, तो 9 नंबर वयम पठामे, वयम पठामे। तो देखिए, पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पढ़त, पठामी पठावे पठामे। अब आ गया कि हम सब जाते हैं, हम सब जाते हैं। तो देखिए हम सब, तो हम सब के लिए क्या आएगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, कितने नंबर, 9 नंबर, तो वयम 9 नंबर लिख दिया, वयम। हम सब जाते हैं, तो यहाँ पर गच्छ धातु लगाएंगे और 9 नंबर पर आएंगे। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावे गच्छामे। तो वयम गच्छामे, हम सब जाते हैं। इसी प्रकार से आ गया कि तुम दोनों बोलते हो, तुम दोनों बोलते हो। तो अब हम देखेंगे कि तुम दोनों के लिए संस्कृत में क्या गया, तवम मान तुम, युवाम मान तुम दोनों। 5 नंबर, कितने नंबर है, 5 नंबर के साथ क्या मिलाएंगे, 5 नंबर ही मिलाएंगे। तो युवाम माने तुम दोनों बोलते हो, तो वद धातु, वदती वदता वदंती, वदसी वदत है, तो युवाम वदत है, तुम दोनों बोलते हो। तो इस प्रकार से नंबर मिला के हमें वाक्य रचना करनी है। इससे वाक्य रचना सरल भी हो जाएगी और हमारी वाक्य रचना गलत भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने पठ धातु लट लकार तीनों पुरुषों के साथ देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से वाक्य रचना से संबंधित वीडियो और बनाए जाएंगे, और तब तक आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहना। धन्यवाद।